अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 1.7 का फर्स्ट पार्ट मुकम्मल सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 1 का हमारे पास सबसे पहले यहाँ डेफिनेशंस में आ जाता है फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ अ डेसिमल्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। वी कन्वर्ट द डेसिमल टू कॉमन फ्रैक्शंस एंड देन फाइंड द स्क्वायर रूट। तो उन्होंने बोला है कि वही कन्वर्ट द डेसिमल टू कॉमन फ्रैक्शन, पहले हमने इनको कॉमन फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, देन फाइंड द स्क्वायर रूट। तो जो पिछली एक्सरसाइज थी वो फ्रैक्शन में थी एंड देन ये जो है ये पॉइंट्स में है। तो सबसे पहले हम इसकी एग्जांपल नंबर 9 देख लेते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल 2.25। तो हमने 2.5 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 2.5 इज इक्वल, हम अगर ये आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पॉइंट है, पॉइंट के बाद हमारे पास 2 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो हम 1 के बाद 2 0 लगाएंगे। तो हमने इस तरह इसका पॉइंट ख़त्म किया। देन इन्होंने यहाँ पर एलसीएम नहीं शो करवाया, तो फिर हमने इसका एलसीएम लेंगे। 225 का अलग से एलसीएम और 100 का अलग से एलसीएम। देन फिर वो हम पिछले मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, जैसे कि ये वैल्यूज़ हैं सारी वैसे, लेकिन हमारा जो आंसर है वो पॉइंट्स में आना चाहिए, क्योंकि हमें जो वैल्यू थी वो पॉइंट्स में दी गई है, तो उसका आंसर भी पॉइंट्स में ही आना चाहिए। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, एग्जाम्पल नंबर 10, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1239.4। इसका अब हमने स्क्वायर रूट इसी ही तरीके से फर्स्ट हम पॉइंट ख़त्म करेंगे, देन जैसे कि हमने 2.6 को सॉल्व किया था इसी तरह ही बाकी एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। लेकिन इसकी एक इक्वेशन ये है कि आंसर है जो वो पॉइंट में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 1.21। एक्सरसाइज 1.7 क्वेश्चन नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर हमारे यहाँ 1 है जो कि है 1.21। हमने यहाँ इसका स्क्वायर रूट लेना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि हमने यहाँ एग्जांपल्स में पढ़ा था। फर्स्ट हमने इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे। हम यहाँ लिख लेंगे सॉल्यूशन वन टू वन। ये पॉइंट की जगह हम 1 लिख लेंगे, आगे 2 अल्फ़ाबेट्स हैं तो 2 0। ये हमने इसको अब सिंपल वैल्यू में इसका हमने अब पॉइंट ख़त्म कर लिया है। अब हम 121 एंड 100 का एलसीएम लेंगे। अब ये किसके टेबल में वैल्यू आती है? अगर हम 2 के टेबल में करें तो ये सॉल्व नहीं होगा। अगर हम 11 के टेबल में फॉर एग्जांपल करें, 11 1 टाइम 11 आगे 1 का ही कैरी, 11 1 टाइम 11, अब 11 1 टाइम 11। ये हो गए 121 का। अब हम ले लेते हैं 100 का। अब जैसे कि ये 2 के टेबल में हो जाता है 2 5 टाइम 10 0, 2 2 टाइम 4 1 का ही कैरी 2 5 टाइम। अब ये 25 है, लास्ट पर 5 है, ये अब 5 के टेबल में होगा। 5 5 टाइम, देन 5 1 टाइम।
सो ये हो गया हमारे, हमने एलसीएम इनके ले लिए हैं। अब हम इनके वैल्यूज़ को लिख लेंगे सिंपल। 121/100 इज इक्वल 121 की हमारे पास वैल्यू आई है 11 × 11। अवर 100 की वैल्यू है हमारे पास 2 × 2 × 5 × 5। सो यहाँ पर हमने इनका जो एलसीएम है वो कंप्लीट कर लिया एंड देन हमने इसका, अब हम फोर्थ स्टेप की तरफ जाएंगे जो कि है इनके पेयर्स बनाना। सो 11 का एक पेयर बनेगा, 2 का एक बनेगा एंड 5 का एक पेयर। इलेवन स्क्वायर अवर 2 स्क्वायर × 5 स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, देन हमारे पास वैल्यू आएगी 121/100 इज इक्वल 11/2 × 5। यहाँ हमारे पास आंसर में आ जाती है वैल्यू 121/100 इज इक्वल 11/5। 2 टाइम 10 तो हम यहाँ 10 लिखें, 11/10 और 11 को 10 पर डिवाइड करें तो हमारा आंसर आता है, यहाँ हम वैसे डिवाइड कर लेते हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। सो वर्किंग में मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ, 10 को अंदर रखेंगे, 11 को बाहर। सो 0 पॉइंट, सो हम यहाँ एक और 0 लगा देंगे। अब 11 9 टाइम 99, अगेन 1 पॉइंट है तो 0 लगा लेंगे, एक और 0 ले आएंगे। सो आगे 0.999, तो इसी तरह आल्सो चलता जाएगा। तो ये हमारा आंसर है, तो जिसने नोट करना है वो नोट कर सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 0.64। अब हमने 0.64 को, जैसे कि हमने 121 का पॉइंट ख़त्म किया था, इसलिए हम 0 पॉइंट का ख़त्म करेंगे। सो हम लिखेंगे 64 क्योंकि पॉइंट ख़त्म हो जाएगा एंड देन यहाँ 100 आ जाए, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अल्फ़ाबेट हैं तो 2 ही 0 आएंगे। अब हम 64 अगर 100 का एलसीएम ले लेते हैं जो कि है हमारा 64, 8 टाइम 64 एंड देन 8 1 टाइम। इसी तरह 100 का 2 5 टाइम एंड 0, 2 टाइम 4, 2 5 टाइम 10, 5 टाइम एंड 5 1 टाइम। सो उसके बाद हम लिखेंगे 64 अवर 100, 8 × 8 अवर 2 × 2 एंड 5 × 5। उसके बाद 64 अवर 100 इज इक्वल, इसका एक पेयर, 2 इसके एंड 2 इसके, 8 स्क्वायर अवर 2 स्क्वायर × 5 स्क्वायर। सो हम लिखेंगे 64 अवर 100 इज इक्वल 8 अवर 2 × 5। सॉरी, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी एंड तो हमारे पास आंसर आएगा 64 अवर 100 इज इक्वल 8 अवर
10। सो ये है हमारा आंसर। ये नोट करना है वो नोट कर सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 7.29। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जैसे कि हमने पहले क्वेश्चंस किए थे। सो 729 आवर, पॉइंट के बाद 2 अल्फ़ाबेट हैं तो 2 ज़ीरोस लगा लेंगे। हम लिखेंगे 729, 9 है लास्ट पर तो हम इसको 3 के टेबल में करेंगे। 3 2 टाइम्स 6, 1 गई कैरी, 3 4 टाइम, 3 3 टाइम। अगेन 24 एंड 3 है, ये 3 के टेबल में हल हो जाता है। 3 8 टाइम 24, 3 1 टाइम, अभी भी ये 3 के टेबल में होगा। 3 2 टाइम, 2 गई कैरी, 3 7 टाइम, 3 9 टाइम, 3 3 टाइम एंड 3 1 टाइम। 100 का हमने पहले भी एलसीएम पहले वाले क्वेश्चंस में लिया था। अगर आप लोगों की तसल्ली के लिए दोबारा ले लेते हैं 100 का। तो 5 टाइम 0, सो ये है 100 का। एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 2 3 हो गए। 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 2 3 हो गए एंड 2 3। 3 मल्टीप्लाई बाय 3। सो हम अब नीचे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने पेयर्स बनाने हैं। 729 ओवर 100 इज इक्वल 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर। अब ये अंडर स्क्वायर रूट हो जाएंगे, सो इनके स्क्वायर्स कैंसिल हो जाएंगे। थ्री मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। इसको आगे सॉल्व करते हैं। 729 ओवर 100 इज इक्वल 3 3 टाइम 9, 9 3 टाइम 27, 5 2 टाइम 10। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। आप लोग देख सकते हैं। किसी ने नोट करना है तो वो नोट कर ले। वन 1.44। सो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 1.44। इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट में पहले स्टेप में हम अपने पॉइंट्स ख़त्म करते हैं। सो इसी तरह ही पॉइंट की जगह 1 लगा लेंगे। नेक्स्ट 2 अल्फ़ाबेट हैं तो 2 ज़ीरोस एंड 144 का एलसीएम ले लेते हैं। 144 2 के टेबल में क्योंकि लास्ट पर 4 है तो 7 टाइम, 2 2 टाइम, अभी भी लास्ट पर 2 है तो ये 2 के टेबल में होगा। 2 3 टाइम, 2 6 टाइम, अभी भी 2 के टेबल में होगा। 2 1 टाइम एंड 2 8 टाइम, अभी भी 2 के टेबल में होगा। 2 9 टाइम, अभी भी 2 के टेबल में होगा। सॉरी 3 के टेबल में होगा। 3 3 टाइम 9, 3 1 टाइम। सो तो हमने 100 का एलसीएम यहाँ लिया हुआ है तो हम अब वो नहीं लेंगे। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 4 2 हो गए और मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अवर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 पेयर्स। आप लोगों की आसानी के लिए ऊपर लाइंस लगा रही हूँ, वैसे आप पेपर्स में ना लाइंस ना लगाएं।
अंडर स्क्वायर रूट हो जाएंगे, स्क्वायर रूट से स्क्वायर्स कैंसिल हो जाएंगे। 144 ओवर 100, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल, दो बार 4, 4 3 बार 12, 12/10 इट इज़ आंसर। किसे नोट करना है तो वो नोट कर सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 1.69। तो जैसे कि हम पहले क्वेश्चन हल करते हैं, सबसे फर्स्ट हम अपना पॉइंट ख़त्म करते हैं। सो 169 पॉइंट के बाद 2 अल्फ़ाबेट हैं तो 2 ज़ीरोज़ लगा लेंगे 1 के बाद। अब 169 का एलसीएम ले लेते हैं। लास्ट पर 9 है, ये अब 3 के टेबल में होगा क्योंकि 9 अपने अलावा एक ही टेबल में आता है, वो 3 का टेबल है। सो इसको 3 के टेबल में कर लेते हैं। सॉरी ये वो 3 के टेबल में नहीं आएगा क्योंकि अगर हम 3 5 टाइम 15 होता है तो 19 3 के टेबल में नहीं आता। 9 आता है लेकिन 19 नहीं आता, ये आपने जहन में रखना है। सो ये आ जाएगा हमारे पास 13 के टेबल में, क्योंकि 13 से पहले किसी भी टेबल में ये नहीं हल होगा। तो 13 टाइम 13 1 टाइम 13, 14 15 16, 39, 13 3 टाइम 3 3 बार 9, 3 1 बार 3, तो 39 बच जाता है। तो ये 13 टाइम आ गया एंड देन 13 1 टाइम। तो 100 का हमने पहले भी ऑलमोस्ट हमने स्क्वायर्स दिए हुए हैं तो हम उसका नहीं लेंगे। सो 13 मल्टीप्लाई बाय 13 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। सो 169 ओवर 100 इज इक्वल 13 स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। So then 169 over 100 is equal 13 over 2 multiplied by 5, क्योंकि स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाती है, सो दैट्स रीज़न। तो हम लिखेंगे 169 over 100 अंडर स्क्वायर रूट एंड देन द आंसर इज़ 13 over 10, इट इज़ आंसर। अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं, इससे मोर देन करना चाहते हैं तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन आंसर यही है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा 1225 पॉइंट के बाद 2 अल्फ़ाबेट्स तो ओवर 100। 12 एंड 25 का हम एलसीएम ले लेते हैं। 12 एंड 25, तो लास्ट पर 5 है तो ऑलमोस्ट ये 5 की टेबल में होगा। 5 2 टाइम 10, 5 2 टाइम 10, 2 गई कैरी, 5 4 टाइम 20, 2 गई कैरी, 5 5 टाइम 5 आता है यहाँ पर। 5 4 टाइम 20, 4 गई कैरी, 5 9 टाइम, 7 7 टाइम, 7 1 टाइम। सो हमारे पास यहाँ वैल्यू आ जाएगी 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 ओवर 100 का ऑलमोस्ट हमने पीछे भी स्क्वायर्स लिए हुए हैं, सो इसका आता है मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। सो अभी हम इनके पेयर्स बना लेंगे। 1 2 2 5 ओवर 100 इज इक्वल 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर, क्योंकि 2 तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर। यहाँ पर देख लें 1 2 2 5 ओवर 100 इज इक्वल 5 मल्टीप्लाई बाय 7 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। सो यहाँ आएगा 125 ओवर 100 100
7 5 टाइम 35 होता है एंड 5 2 टाइम 10 होता है, सो दैट्स इज आंसर। जिसने नोट करना है वो नोट कर सकता है। सो इसी तरह आज की हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। सो अगर कोई भी किसी भी क्वेश्चंस की आप लोगों को समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी करें।